नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्क के प्रश्नोत्तरी वीडियो के एक और एपिसोड में। और जो लोग सिंपल मार्क से नए जुड़े हैं या ये प्रश्नोत्तरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें बता देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के जवाब में लिख कर देना संभव नहीं होता है और मैं दे नहीं पाता हूँ। तो उसी उपलक्ष्य में ये प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाता हूँ। तो यथासंभव मैं प्रयास करता हूँ कि आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उनके उचित जवाब देने का प्रयास करो। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो का सबसे पहला जो प्रश्न है वो श्री नंदलाल जी का है। और नंदलाल जी कह रहे कि हमने सुना है कि परिक्रमा भी कई प्रकार की होती है, उनमें से कौन सी परिक्रमा उत्तम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया नंदलाल जी ने। और नंदलाल जी के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस विषय में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। नंदलाल जी ने प्रश्न किया कि उन्होंने सुना है कि परिक्रमा कई प्रकार की होती है नर्मदा मैया की, और उन सब परिक्रमा में सबसे उत्तम परिक्रमा कौन सी है। तो पहले तो हम परिक्रमा के विषय में बात कर दें कि परिक्रमा क्या होती है। परिक्रमा दो शब्दों का मिला हुआ एक शब्द है, परि प्लस कर्मा। परि अर्थात परि के बहुत ही पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि परि मतलब हम बोलते हैं कि ये उसके पर की बातें, अर्थात कि सामर्थ्य की बातें, या फिर सामर्थ्य के पार की बातें हैं, या फिर उससे अधिक, या फिर सर्वश्रेष्ठ, या फिर उत्तम। तो पर अथवा परि का अर्थात मतलब होता है कि उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, या इससे बढ़िया, या इससे आगे। जैसे कि हम बोलते हैं परलोक। परलोक मतलब इस लोक से उत्तम परलोक। फिर हम अगर सुंदरता की बात करें, स्त्री सौंदर्य की, तो उसमें हम सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वर्गलोक की अप्सराओं को मानते हैं और उन्हें हम परी भी कहते हैं, परिया भी कहते हैं, मतलब कि सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ। उसी प्रकार से हम ईश्वर को परमात्मा कहते हैं। पर प्लस आत्मा मतलब आत्मा में सर्वश्रेष्ठ। इसी तरह पर या परी का शाब्दिक अर्थ हुआ सर्वश्रेष्ठ। और कर्मा मतलब गति या फिर कर्म। अब परिक्रमा शब्द का अगर सीधा सा अर्थ निकाले तो सर्वश्रेष्ठ कर्म या सर्वश्रेष्ठ गति। अब मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन की सबसे बड़ी गति, सर्वश्रेष्ठ गति या सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है, तो वो है भगवत प्राप्ति का कार्य। तो ये तो हो गया परिक्रमा का शाब्दिक अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न का जवाब कि परिक्रमा नर्मदा मैया की कई प्रकार की होती है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ तो नर्मदा मैया की 6 परिक्रमा होती है। सबसे पहली परिक्रमा जिसे जलेरी परिक्रमा कहते हैं। जलेरी अर्थात हम शिवलिंग की जैसे परिक्रमा करते हैं तो शिवलिंग की जो जलेरी होती है, जहाँ से जल मंदिर से बाहर निकलता, जो अभिषेक किया हुआ, उसे हम पार नहीं करते, मतलब कि पूर्ण परिक्रमा नहीं करते, वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार से इस परिक्रमा में भी मैया का जो सागर संगम स्थान है उसे नाव के द्वारा पार नहीं करते। जैसे कि अमरकंटक से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो दक्षिण तट पर चलते हुए हम विमलेश्वर आते हैं। विमलेश्वर से वापस दक्षिण तट पर ही चलते हुए विरुद्ध दिशा में हमें अमरकंटक पहुँचना होता है। फिर अमरकंटक से उत्तर दिशा में चलते हैं और इसी तरह मीठी तलाई आते हैं, और मीठी तलाई आकर वापस विरुद्ध दिशा में चलते हुए अमरकंटक आना है। इस प्रकार से ये परिक्रमा पूर्ण होती है। और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है, क्योंकि दुगनी परिक्रमा हो जाती है, 2 परिक्रमा होती है मैया की। और ये परिक्रमा वर्तमान में सुनी नहीं जाती है या कहीं पर देखी भी नहीं जाती है। कम से कम हमने इस बारे में नहीं देखा है कि ऐसी परिक्रमा कोई कर रहा है। ये परिक्रमा पूर्व में इसलिए शायद रही होगी कि उस समय सागर संगम पार करवाने के लिए नावें नहीं रही होगी। तो ये होगी जलेरी परिक्रमा। दूसरी परिक्रमा है जिसे बजरंग परिक्रमा, हनुमान परिक्रमा या वानर कूद परिक्रमा कहते हैं। अब इस परिक्रमा में नियम कुछ अलग होते हैं। जैसे कि ये परिक्रमा भी हमें अमरकंटक से शुरू करनी होती है, और अमरकंटक से हम शुरू कर अगर दक्षिण तट पर चलते हैं और फिर रास्ते में हमें ऐसा लगा कि हमें उत्तर तट पे कोई तीर्थ स्थान है या फिर उधर जाना है, जब मन किया तो हम नाव में बैठ कर उत्तर तट पर भी जा सकते हैं।
फिर कुछ दिन उत्तर तट पर चलते हुए विरुद्ध दिशा में, मन किया तो दक्षिण तट पर आ जाते। इस प्रकार से ये यात्रा करते हुए हमें विमलेश्वर या मीठी तराई पहुंचना होता है। इस प्रकार से यह परिक्रमा वहीं पर पूर्ण हो जाती है। अब ये परिक्रमा भी बहुत कम लोग करते हैं, या शायद मैंने तो नहीं देखा ऐसी परिक्रमा करते हुए, सिर्फ इस परिक्रमा में सुना हुआ ज़रूर है। इस परिक्रमा के अगर नियम के बारे में बात करें तो ऐसा सुना है कि इस परिक्रमा में, ये क्योंकि हनुमान परिक्रमा कही जाती है, बजरंग परिक्रमा, तो रात्रि विश्राम जहाँ तक संभव हो हनुमान जी के मंदिर में ही करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर जहाँ तक संभव हो हनुमान जी के मंदिर में करो तो ये उचित माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरी परिक्रमा जिसे माँ नर्मदा की बड़ी परिक्रमा कहते हैं, और यह परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन की मानी जाती है। ये परिक्रमा साधु संत और वैरागी वितरागी लोग करते हैं। गृहस्थ लोग बहुत ही कम करते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय होता है। इस परिक्रमा में करने के लिए जब परिक्रमावासी कहीं से भी शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे अपनी यात्रा करता है और यात्रा से ज़्यादा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जहाँ तहाँ तीर्थों पे रुककर अपनी साधना करते हुए, रुकते हुए आराम से ये परिक्रमा इतने समय में पूर्ण करते हैं। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये परिक्रमा में जो दिन है, समय अवधि है, 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन क्यों है? क्यों 3 वर्ष की नहीं है, या 3.5 वर्ष की नहीं है, या फिर 3 वर्ष 3 महीने या 3 दिन की क्यों नहीं है? तो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि मेकल पर्वत अमरकंटक से जब माँ नर्मदा का उद्गम हुआ तो एक जलधारा के रूप में उद्गम होता है मैया का, और फिर वह जलधारा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए दूसरी सहायक नदियाँ मैया से जुड़ती है और धीरे धीरे मैया का पात्र विशाल बनता जाता है। इस प्रकार से मैया सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच से बहती हुई खंभात की खाड़ी तक पहुंचती है और सागर में विलय होती है। तो जब पहली बार मैया का उद्गम हुआ और मैया सागर संगम तक पहुंची तो मैया को यहाँ तक पहुंचने में 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन की समय अवधि लगी। इसीलिए साधकों ने ये तय किया कि जब मैया को यहाँ आने में इतना समय लगा है तो हम भी मैया के किनारे पर इतने दिनों में परिक्रमा पूर्ण करें, और इसीलिए ये समय अवधि तय की थी। फिर बाद में आता है सामान्य परिक्रमा, जैसे कि हमारे जैसे सामान्य लोग करते, गृहस्थ लोग करते। इस परिक्रमा का हेतु भी यही होता है कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना, और लोग ये मन में प्रबल विश्वास रख के परिक्रमा करते हैं कि ये परिक्रमा करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और होती भी है अगर इस तरफ बढ़ते हैं तो। ये परिक्रमा लोग कोई 4 महीने में करते, कोई 5 महीने में करते, कोई 6 महीने में करते और कोई 1 साल में भी पूर्ण करते। अब इसके आगे की परिक्रमा 5वीं परिक्रमा होती है खंड परिक्रमा। खंड परिक्रमा का शास्त्रों में कई उल्लेख या विधान नहीं है। ये परिक्रमा माँ नर्मदा के किनारे पर रहने वाले एक शिक्षक और लेखक श्री अमृतलाल वेगड़ जी ने शुरुआत की थी इस परिक्रमा की, इस यात्रा की, क्योंकि उन्हें इस यात्रा का अनुभव लेना था, मैया के तट का सानिध्य प्राप्त करना था, और उनके पास इतना लंबा समय भी नहीं था। तो उन्होंने परिक्रमा नहीं, एक यात्रा की थी। और जब भी उन्हें अपनी नौकरी से छुट्टी मिलती थी या समय मिलता था, वो मैया के किनारे पर यात्रा करते थे और कहीं से भी अपने घर वापस चले जाते थे जहाँ तक संभव होता था। फिर दूसरे वर्ष या जब भी समय मिलता था वहीं से यात्रा प्रारंभ करते थे। उनके लिए यात्रा का कोई नियम नहीं था, सिर्फ यात्रा थी, परिक्रमा के कोई नियम नहीं थे। तो इस प्रकार से उनके मार्गदर्शन पर हमारे जैसे लोग जिनके पास समय का अभाव है वो भी इस तरह की यात्रा करते हैं, खंड परिक्रमा। 6ठी परिक्रमा है पंचकोशी या उत्तरवाहिनी। मैया 2 जगह पर उत्तर दिशा में बहती है और उस यात्रा को उत्तरवाहिनी कहते हैं। एक मैया मंडला के पास उत्तरवाहिनी होती है और वो करीब 40 से 45 किलोमीटर की यात्रा है। दूसरी गुजरात में तिलकवाड़ा के पास बहती है मैया, रामपुरा से तिलकवाड़ा के बीच, और वो करीब 18 से 20 किलोमीटर की यात्रा है। और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पंचकोशी अर्थात
5 कोसों की यात्रा, मतलब कि एक कोस में 3 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसा अनुमान लगा देते कि 5 कोस मतलब कि 18 से 20 किलोमीटर। तिलकवाड़ा की यात्रा 18 से 20 किलोमीटर की है, उसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये एक संयोग है। पंचकोशी बहुत सारी यात्राएं होती है जिससे किलोमीटर का कोई लेना देना नहीं होता। पंचकोश अर्थात अध्यात्म विज्ञान में हमारे शरीर को 5 कोषों अथवा कक्षा में बांटा गया है। सबसे पहला कोष अन्नमय कोष। हमारा शरीर वो शरीर जो अन्न से पोषित है और अन्न के द्वारा ही हम जीवित है, यानी कि भौतिक शरीर, जिसे अन्नमय कोष कहते हैं। दूसरा शरीर प्राणमय, प्राणमय अर्थात जो प्राणों के द्वारा संचालित है। तीसरा है मनोमय, जो मन के द्वारा संचालित है, और मन के भी 4 कोष होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और 5वां कोष होता है विज्ञानमय, जो बुद्धि से प्रेरित है या बुद्धि के विषय में आता है, हमारे विवेक के विषय में आता है। 6वां कोष है आनंदमय, जो परम सुख की प्राप्ति है। यानी पंचकोशी यात्रा वह है जो हमारे भौतिक शरीर से हमारे आत्मा तक की यात्रा को पंचकोशी यात्रा कहते हैं। और ये छोटी छोटी यात्रा कर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ यात्राएं थी। अब आपका प्रश्न है कि इनमें से उपयुक्त मतलब सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन सी है यात्रा, उत्तम यात्रा कौन सी है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि यात्रा का शाब्दिक और मौलिक अर्थ क्या है। अब आपको जैसा ठीक लगे, जो ठीक लगे वो परिक्रमा उचित है, उपयुक्त है। सबसे महत्व की बात तो है हमारी पंचकोशी यात्रा, यानी कि भौतिक शरीर से आत्मा तक की यात्रा करना। वो आप कौन सी यात्रा करते, कौन सी परिक्रमा करते, वो महत्व का नहीं है। आपके आत्मा की यात्रा आगे बढ़ेंगी वो महत्व का है। और दुविधा ये है कि हम छोटी से छोटी बात लोगों से जानना चाहते हैं, जबकि हम अंदर अपने विवेक से नहीं पूछते। हमारा विवेक जागृत कीजिए तो किसी से कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रश्न नहीं, हमारे जीवन में चलने वाले कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या के लिए हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। किसी बाबा, किसी मांत्रिक, किसी तांत्रिक या किसी पुजारी पंडित के पास हमारे प्रश्नों का सवाल हमें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारी परेशानी ये है कि हम लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, मगर वो दुकान चलेगी या वो बिजनेस चलेगा या नहीं, उसके बारे में हम किसी पुजारी, बाबा या तांत्रिक से पूछने जाते हैं, जबकि वही पुजारी, बाबा ये बताकर हमसे 500,000 रुपये की दक्षिणा की उम्मीद रखता है। अपने अंतर मन से पूछिए, अपनी जो आत्मा है, अपना विवेक है, वही सबसे बड़ा तांत्रिक, बाबा या पुजारी है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पूजा पाठ मत कीजिए। मैं नहीं कहता मत कीजिए, मतलब समय नहीं है तो वो मत कीजिए, आपको इंटरेस्ट नहीं है मत कीजिए। सिर्फ आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी में भी मानते हो, आप आधा घंटा ध्यान लगाइए, और ध्यान से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपका विवेक जागृत होगा, और धीरे धीरे आप सब समझने लगेंगे। अब ध्यान से क्या होता है इस बारे में दूसरे वीडियो में हम अब चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं। अब ये बातें करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम परिक्रमा के विषय में बातें करते हैं। दूसरा प्रश्न है श्री अजय तोमर जी का। अजय तोमर जी कह रहे हैं कि नर्मदे हर प्रभु, खंड परिक्रमा का विधान क्या है, कितने समय में परिक्रमा पूर्ण करना अनिवार्य होता है। तो जैसे कि अजय जी मैं बता चुका हूँ कि खंड परिक्रमा शास्त्रोक्त परिक्रमा नहीं है, ये वर्तमान में शुरू की हुई है। श्री वेगड़ जी ने 1985 से 1987 के बीच ये यात्रा प्रारंभ की थी। उनके ही नक्शे कदमों पर चलते हुए हमारे जैसे लोग भी ये खंड परिक्रमा करते हैं। तो जो शास्त्रोक्त नहीं है उसका विधान भी नहीं है। इसका विधान सीधा सा है कि आप जब आपको समय मिले आप यात्रा प्रारंभ कीजिए, और फिर जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ पर यात्रा कीजिए, और फिर उसको विराम देकर अपने घर आ सकते हैं, और फिर जब समय मिले फिर से वहीं से यात्रा प्रारंभ कीजिए। ये इसका छोटा सा विधान है। वैसे वेगड़ जी ने इस यात्रा में परिक्रमा के कोई नियमों का पालन नहीं किया था।
मगर उनके द्वारा बहुत ही अच्छा ये कार्य हुआ था, क्योंकि वर्तमान में जो परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग उनकी किताबें पढ़कर ही इस यात्रा के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने मैया के तट के सौंदर्य और संस्कृति का वर्णन करते हुए बहुत ही अच्छा चित्रण किया था और 3 पुस्तकें लिखी थी। एक परिक्रमा नर्मदा मैया की, तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो जब परिक्रमा अब वर्तमान में ज़्यादा प्रसार हो रहा है तो मैं मानता हूँ कि उनका इसमें योगदान ज़्यादा है। मगर वर्तमान में जो परिक्रमा करना चाहते मैं खंड परिक्रमा, उनसे मैं यही कहूँगा कि जब तक परिक्रमा में है तब तक परिक्रमा के सभी नियमों का पालन कीजिए। मैया के जल की शीशी भी साथ रखिए और पूजन अर्चन कीजिए और अपनी साधना भक्ति जो भी करने हो करते रहिए। अगला प्रश्न है श्री किरण जी का, और किरण जी कह रहे हैं कि खंड परिक्रमा में क्या मैया को हम अपने साथ घर ले जा सकते हैं? यही भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है किरण जी। खंड परिक्रमा में नर्मदा मैया के जो जल की शीशी हम साथ में रखते हैं उसका क्या करना होता है, तो उसके भी मैं आपको 3 उपाय बता देता हूँ। सबसे पहला कि जहाँ हम परिक्रमा को विराम देते वहाँ किसी मंदिर में हम अपने जल की शीशी, मैया के जल की शीशी स्थापित कर सकते हैं। वहाँ के पुजारी या वहाँ पर जो भी पूजा करने वाले व्यक्ति है उनसे हम बताकर ये मैया के जल की शीशी स्थापित कर अपने घर आ सकते हैं। और जब परिक्रमा फिर से शुरू करने की मन में इच्छा हो तो वहाँ पर जाकर फिर से पूजन अर्चन मैया में स्नान करके अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। दूसरा, बहुत से लोग घर पर भी लेकर जाते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि खंड परिक्रमा शास्त्रोक्त नहीं है, तो इसका कोई विधान भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने विधान बना सकते हैं। बहुत से लोग घर पर भी लेकर जाते हैं और मैया का पूजन अर्चन अपने घर पर करते हैं, फिर से आते और परिक्रमा शुरू करते हैं। तीसरा, जो मैं करता हूँ, ये कोई नियम नहीं, मैं अपने बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। परिक्रमा वहीं से विराम लीजिए परिक्रमा का जहाँ पर मैया का तट हो, और अपने पास जो मैया के जल की शीशी है वो मैया में विसर्जित कर दीजिए और मैया से प्रार्थना कीजिए कि फिर कभी आना हुआ तो यही सी यात्रा की शुभारंभ करेंगे। और फिर जब समय मिले वापस उसी तट पर आए और वहाँ से जल की शीशी भरिए और आगे की यात्रा प्रारंभ कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों करता तो बता देता हूँ कि हम यात्रा छोड़कर घर पर आते, फिर पता नहीं आगे जाकर क्या हो, परिस्थितियाँ किस प्रकार की निर्माण हो। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे जो मैया के जल की शीशी वो वहीं पर पड़ी रहती है। इससे अच्छा है कि मैया में ही विसर्जित समर्पित करके आए और जब संभव हो तो वहाँ से जाकर मैया के अंदर से जल की शीशी वापस भर लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ खंड परिक्रमा को लेकर प्रश्न। यथासंभव मैंने उनके जवाब देने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर।